नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, खबर में टाइटल है कि करनाल का तहसीलदार राजबख्श बना क्लोनाइजर। जल्दी से जुड़ जाओ, मैं आपको पूरी एक खास रिपोर्ट आज आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से एक तहसीलदार पैसों की चकाचौंध में इतना अंधा हो जाएगा, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, जल्दी से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाओ और जो मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूं, बेहतरीन जानकारी, आप सोच भी नहीं सकते कि आज जो कुछ अदालत में हुआ। दोस्तों, यकीन मानना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भ्रष्टाचार का इतना बड़ा बोलबाला आखिरकार मुख्यमंत्री के जिले के अंदर। इतनी हिम्मत हो गई। दोस्तों, बड़ा सोचने की बात है। दोस्तों, हमारे पास जानकारी थी कि करनाल जिले के सीमा पर स्थित निगदू कस्बे के अंदर कुछ कॉलोनाइजरों ने मिलकर एक कॉलोनी काट दी है। दोस्तों, वैसे तो 3-4 कॉलोनियां कटी है निगदू में, और जो आज खुलासा हुआ है कोर्ट के अंदर, और करनाल के एडवोकेट BS राठौर ने भी किया है, कि 4.5 एकड़ कृषि भूमि तहसीलदार जी महाराज अपनी धर्मपत्नी के नाम से खरीद लेते हैं, और उसके बाद विक्रम DTP के साथ प्लानिंग करके वहां पर कॉलोनी काट दी जाती है। दोस्तों, आपको बता देता हूं, करनाल जिले के काफी गांव ऐसे हैं, ऐसी जमीनें हैं जो फ्री जोन में आती हैं, जिस पर DTP विभाग किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई कर ही नहीं सकता। और ये जानकारी DTP के अलावा और किसको हो सकती है दोस्तों? वो हो सकती थी तहसीलदार को, या फिर इससे जुड़े जो भू माफिया लोग होते हैं उनके पास ऐसी जानकारी हो सकती है। और जो अर्जी नवीस जो आपकी रजिस्ट्रियां टाइप करते हैं, टपा टप 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 करते हैं ना, रजिस्ट्रियां टाइप करते हैं दोस्तों, वो उनको जानकारी होती है। या फिर इस जिला योजना कार्य विभाग के अंदर कार्यरत होते हैं कर्मचारी, उनके पास जानकारी होती है। दोस्तों, मौके पे चौका मार दिया। आपको बता दें कि निगदू के अंदर कॉलोनी काट दी गई। कॉलोनी काट दी, समस्या सरकार के लिए है, क्योंकि कॉलोनी इन लोगों ने काट दी, और वहां पर जो ये सुविधा देंगे या नहीं देंगे, या जिस तरह से लोगों को अपने झांसे में लेके सस्ती जमीन और महंगे प्लाट बेच देंगे, तो वो पंगा हो जाएगा ग्राम पंचायत के लिए। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि ग्राम पंचायत को मजबूर होकर उस कॉलोनी के अंदर डेवलपमेंट करानी पड़ेगी, जो आज ना तो हम इसको लीगल कह सकते हैं और ना ही इलीगल कह सकते हैं, लेकिन इसको दिमाग दिमाग की एक ऐसी उपज कह सकते हैं कि मुद्रा कमाने का बड़ा आसान तरीका है। दोस्तों, आज दिन भर एक चर्चा रही। चर्चा कल ही स्टार्ट हो गई थी, जब करनाल के तहसीलदार राजबख्श को 1 दिन का रिमांड दिया गया कोर्ट से, और उसी समय चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म हो गया कि इतने बड़े स्कैम के अंदर केवल मात्र 1 दिन का रिमांड, कारण क्या हो सकता है? आखिरकार कमी कहां रही? माननीय अदालत को पूरी तरह से इस केस के बारे में ब्रीफ नहीं हो वो नहीं कराया जा सका, या नहीं कर पाए जिनकी जिम्मेदारी थी। तो वो दोस्तों, मामला आज खुल गया। खुलकर बिल्कुल ही एकदम से
माननीय न्यायाधीश के संज्ञान में एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी और माननीय न्यायाधीश ने स्वयं इस पूरे मामले को समझने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा और 5 दिन के लिए तहसीलदार का रिमांड मंजूर कर विजिलेंस टीम को सौंप दिया। दोस्तों, ये खबर अपने आप में बेहद बड़ी खबर है, क्योंकि जो ये स्कैम हुआ है, यदि राठौर साहब की मान लें, भूपेंद्र सिंह राठौर जी की, तो ये हजारों करोड़ का स्कैम है और ये दोस्तों हो भी सकता है। और आपको बता दें, पुलिस ने जो आज अपने डॉक्यूमेंट्स पेश किए और उसके अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा कि तहसीलदार की बेनामी संपत्ति की जांच की जानी है, पुष्टि की जानी है, किस किस के नाम से रिश्वतखोरी से आई मुद्रा से परचेज की गई है। दोस्तों, इतना बड़ा कांड हुआ और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। ये तो गनीमत रही कि पानीपत के परमजीत ने, जो करनाल जिले के घरौंडा कस्बे के पास हरि सिंह गांव है, वहां पर कुछ जमीन परचेज की और उस जमीन को लेकर जब डीटीपी के साथ बातचीत हुई, उनसे जानने की कोशिश की ये फ्री जोन में है या नहीं है, तो वहां से खेल शुरू हो जाता है भ्रष्टाचार का, क्योंकि डीटीपी के लिए एक नई मुर्गी बन गई पानीपत वाले, उसने सोने की मुर्गी। तो जो आरोप हैं, जो तथ्य बोल रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं, उसमें 10 लाख रुपए की डिमांड की गई। अब जिस व्यक्ति ने जमीन ली है और वो किसी जोन में है या नहीं है, या वो अपने निजी यूज़ के लिए लेना चाहता है या कृषि करना चाहता है, तो वो डीटीपी डिपार्टमेंट को पैसे दे तो क्यों दे। मामला धीरे धीरे सेटलमेंट तो हुआ नहीं और विजिलेंस के दरबार में पहुंच गया। जब विजिलेंस के पास गया तो विजिलेंस ने तुरंत इस पे एक्शन लिया, अपने उच्च अधिकारियों से बात करके जाल बिछाकर डीटीपी विक्रम को रंगे हाथों धर दबोचा और 5 लाख रुपए कैश बरामद किए। उनके ड्राइवर से 5,000 रुपए बरामद किए। दोस्तों, अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि सवाल आखिरकार ये पैदा हो गया कि इतना बड़ा स्कैम जो चला है, जो खेला गया है खेल पैसों का, ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला भी है। सरकार की पूरी तरह से इस मामले को लेकर फजीयत हुई है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सरकार को झूठी सच्ची बातें बता बताकर प्रलोभन, या क्या कह सकते हैं कि बहला फुसलाकर शब्द इस्तेमाल करेंगे, या फिर किसी की शराफत का नाजायज फायदा उठाकर अपना घर भरने का काम शुरू कर दिया। तहसीलदार और ऊपर से बिजनेस माइंडेड, उस पर से कॉलोनाइजर, और उसके बाद बड़े बड़े होटल्स बनाना, मैरिज हॉल्स बनाना और उससे मोटी मुद्रा अर्जित करना, इस तरह की बातें सामने निकल के आ रही हैं। दोस्तों, मैं आपको जो भी बात बता रहा हूं, ये कोई भी मनगढ़ंत नहीं है, ये तथ्य हैं जो कागज बोल रहे हैं। विजिलेंस के कागज जो बोल रहे हैं वो हैं, और विजिलेंस के कागजों के मुताबिक आज बड़ा क्लियर हुआ, और आज जो सरकारी वकील थे उन्होंने भी इस पूरे मामले को अदालत को ब्रीफ कर दिया। एक एक चीज को बड़ा खुल के अदालत के संज्ञान में डाला। बताया गया कि यदि ये स्कैम ओपन नहीं हुआ तो बहुत सारे भ्रष्टाचारी छूट जाएंगे और अपना सिलसिला जारी रखेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अदालत इस मामले को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव, एकदम से एनर्जेटिक दिखी, और
माननीय न्यायाधीश ने इस पूरे मामले को समझने के बाद विजिलेंस को स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस मामले में यदि विजिलेंस कार्रवाई करती है, उसका विश्वास दिलाती है, तो रिमांड को मंजूर किया जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर विजिलेंस ने 10 दिन का रिमांड मांगा था। 1 दिन का पहले मिला और आज 5 दिन का मिला, टोटल हो गया 6 दिन का। और दोस्तों, हमें लगता है कि 4 दिन का और रिमांड लिया जाएगा। जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, वो पता चल रहा है कि पूरा का पूरा स्कैम खुलेगा और बहुत सारे लोग इसमें फंसेंगे, नगर निगम के लोग भी फंसेंगे। दोस्तों, नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है जबरदस्त। एक तो जो नो ड्यूज देते हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर, उस यानी कि नगर निगम की एक ब्रांच के अंदर, और बिल्डिंग ब्रांच के अंदर मचा हुआ है, डीटीपी के पूरे विभाग में मचा हुआ है, हुडा के अंदर मचा हुआ है, तहसील का तो दोस्तों ये है कि तहसील में इस समय कुत्ते भौंक रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास किसी व्यक्ति ने हमें सूचना दी कि आज भी कुछ अर्जी नवीस तहसीलदार के नाम के पैसे मांग रहे हैं रजिस्ट्री कराने पे 1%। आज हमें अदालत में किसी व्यक्ति ने बताया था, लेकिन वो आगे आने से डर रहा था, आगे नहीं आया। दोस्तों, मैं बता दूं, यदि इस तरह के लोग हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट की एक अपील है जो मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं कि जो भी लोग इस तरह के लोग हैं जो भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं, वो तुरंत विजिलेंस विभाग में पहुंचें, अपनी बात रखें, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। दोस्तों, आज तहसील में हड़कंप मचा और पटवार खाने में भी हड़कंप मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं, कोर्ट के अंदर आज फिर ऐसे लोगों को देखा गया कि जिनका कहीं ना कहीं तहसीलदार के साथ कंसर्न था, प्रॉपर्टी में हिस्सा था, या फिर उन्होंने खुद कॉलोनियां काटी हुई थी और वो इनलीगल तरीके से काम करते हैं, लोगों का मूर्ख बनाते हैं, सपने दिखाते हैं अवैध कॉलोनियां काट के, और फिर प्लाट बेचकर चलते बनते हैं और लोग पछताते रहते हैं। दोस्तों, एक बार एक ऐसी ही घटना कैथल रोड की जो जेल है कैथल रोड पर, उसके सामने श्री बालाजी नाम से एक कॉलोनी काटी गई है। वहाँ पर एक जींद के व्यक्ति ने मकान बनाया था जिसको डीटीपी ने, विक्रम कुमार ने, तोड़ दिया था। दोस्तों, उस व्यक्ति की आत्मा जानती है कि उसने वो पैसे कहाँ से जमा किए और वो घर बनाया। सिर्फ बेवकूफ़ी ये थी कि उसने नगर निगम से बात नहीं की, नक्शा पास नहीं कराया या उस ज़मीन के बारे में तफ्तीश नहीं की। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप यदि कहीं भी कोई भी ज़मीन जायदाद प्लाट खरीदते हैं तो उससे पहले आप उसकी इंक्वायरी ज़रूर करें, उसके इंतकाल देख लें, उनका मुरब्बा नंबर देख लें, किला नंबर देख लें। सब चीज़ अथेंटिक होने के बाद तब स्वयं एनओसी खुद अप्लाई करें और खुद एनओसी लें। अन्यथा किसी के साथ कभी भी किसी भी समय बहुत बड़े फ्रॉड हो सकते हैं, जिस तरह अब हो रहे हैं। अब मतलब फ्रॉड तो हो चुके हैं, लेकिन अब खुलकर सामने आ रहे हैं। और जो चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं दोस्तों, आपको बता दें, इसमें आप यकीन मानना कि सरकार को बहुत बड़े स्तर के ऊपर फटका लगा है राजस्व का। वो कैसे लगा है वो मैं आपको बड़ा ब्रीफ कर देता हूं कि जब भी कोई कॉलोनी काटी जाती है तो जो ज़मीन ली जाती है उसका सीएलयू लिया जाता है और उसके बाद फिर वहाँ पर कॉलोनी काटने के लिए सरकार से अप्रूवल ली जाती है। अफोर्डेबल पॉलिसी के तहत ली जा सकती है और आप परमिशन लेके कॉलोनी काटें ताकि सरकार की नोटिस में रहे, सरकार की इन्वॉल्वमेंट रहे और जो वहाँ प्लाट लेने वाले हैं उनके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो। दोस्तों, इन फ्रॉडों से बचने के लिए ये प्रोसेस बड़ा ज़रूरी है। जो ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ही कोई आपको बताएगा, बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अब जिस तरह से परतें खुलेंगी तो मैं आपको बताना चाहूँगा
कि कुछ रजिस्ट्रियां या कुछ प्रॉपर्टी जो सरकारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कहते हैं ना, जो चीज़ सरकारी है वो हमारी है, ये एक नारा चला हुआ था कई कई जगह पर, जो ये इस तरह के माफिया का काम करते हैं, जो चीज़ सरकारी है वो हमारी है। उसका भी एक प्रोसेस था दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके अंदर भी क्या होता है कि असेसमेंट, नगर निगम से असेसमेंट लेने के बाद, और उसके बाद दोस्तों ये प्रोसेस को समझना, मैं जो आपको बता रहा हूँ भी किस तरह से इनलीगल को लीगल बनाया जाता है। कि नगर निगम से असेसमेंट ली और आपकी प्रॉपर्टी पे जो ये प्रॉपर्टी है वहाँ पर बिजली का कनेक्शन लगा, उस पर आईडी आ जाती है आपकी, पानी का कनेक्शन लगा वो आ जाती है, अगर इन बिटवीन अगर सीवरेज लग गया तो वो आपके पास आ गई, तो वो जो आपका कब्जा है ना वो कब्जा प्रूव हो जाता है। और कब्जे को जो ये असेसमेंट होता है उसको कोर्ट में ले जाते हैं, कोर्ट से डिग्री कराते हैं, डिग्री कराने के बाद फिर उसको तहसील में रजिस्टर करा देते हैं और वो मालिकाना हक हो जाता है। ऐसे ही करनाल का एक सिनेमा घर काटा गया है। लोग तंग होंगे दोस्तों बहुत बुरी तरह से, और इसके अंदर जो विजिलेंस जांच करेगी वो भी शामिल होने वाला है। अव्वल तो हो चुका है वो शामिल, उस पर भी बड़ी कार्रवाई होने की तैयारी चल रही है। दोस्तों हमारा उद्देश्य केवल मात्र आपको जागृत करना है, आपको सटीक जानकारी उपलब्ध कराना है। दोस्तों आज का जो जिस तरह का जो एपिसोड चल रहा था, जिस पे मैं फिर दोबारा एक बार आपके लिए फिर लाइव हुआ हूँ, और अब तक टाइम्स जो मेरा चैनल्स है उस पर मैं चाहूँगा आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब भी करें। और यदि आपके पास कोई भी जानकारी तो हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों एक खेल खेला गया, बहुत बड़े स्तर पर खेल खेला गया है, और इसमें जो चर्चाएं चल रही हैं, छोटे से अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक शामिल है, बड़ा माफिया शामिल है, क्योंकि खेल मुद्रा का है, पैसे कमाने का है, कम समय में ज़्यादा पैसे। और जिस तरह से कि आज चर्चा चल रही थी कि 7 साल से एक तहसीलदार यही है, और उसके टाइम के अंदर कितने नायब तहसीलदार आए, बीच में तहसीलदार भी आए हैं, 1-2 बार सस्पेंड भी हुए हैं। वो हमें ने एक खुलासा किया था, विकास सुगीजा ने, जिससे आप बात कर रहे हैं, मैंने खुलासा किया था, एपिसोड चले थे, तो उसमें भी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, लेकिन वो भी दब गई थी। कार्रवाई होने के बाद दब गई पूरी तरह से, वो वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ तक पहुँचनी जरूरी है। और दोस्तों इस बार जो विजिलेंस काम कर रही है, हम भी चाहेंगे कि आप अपने ईष्ट के देवी देवताओं के आगे मत्था टेकर धूप बत्ती करके जरूर प्रार्थना करें कि विजिलेंस अब जिस स्कैम को पकड़ चुकी है उसके हर आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने का काम करे। दोस्तों ये जो स्कैम जो चल रहा है, इस स्कैम से उन लोगों के तोते उड़े हुए हैं जिन लोगों का इसमें हाथ है, भाग रहे हैं वो इधर उधर, अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी कर रहे हैं। और कईयों का जुगाड़ लगा भी है, हमारे पास जानकारी है कि जो ये दो अंदर हैं इनका कुछ जुगाड़बाजी भी कहीं ना कुछ लगा होगा, जरूर कुछ ना कुछ देखने में मिलता है ऐसा। लेकिन दोस्तों विजिलेंस ने काम बेहद बढ़िया किया है, और हम चाहेंगे कि करनाल की सारी सामाजिक संस्थाएं एक बार इस मुद्दे को लेकर कम से कम विजिलेंस का हौसला अफजाई करने के लिए आगे आए। एक नेता, कांग्रेस के नेता बताते हैं कि करनाल में एक गुलदस्ता गैंग भी है। दोस्तों अगर वो गुलदस्ता गैंग है, किसी का वेलकम कर रहा है, अच्छी बात है, बढ़िया है, तो उनको भी चाहिए कि वो गुलदस्ता लेकर एक विजिलेंस ऑफिस में जाएं, एसपी विजिलेंस का वेलकम करें, अच्छे काम के लिए उनका मनोबल बढ़ाएं, उनकी टीम का मनोबल बढ़ाएं, और जो ये भ्रष्टाचारी हैं इनके खिलाफ नकेल कसने के लिए उनका साथ दें। दोस्तों अगर आज चूक गए तो यकीन मानना कि ये बीमारी जो नासूर बन चुकी है,
ये जिंदगी भर आपका खून चूसेगी, आपका जीना हराम कर देगी दोस्तों। अब इस समय मौका है, क्योंकि इस समय सही पिंजरे में भ्रष्टाचारी आ चुके हैं। दोस्तों हम आपको पूरी जानकारी देंगे, एक एक चीज के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया किस तरह से कि कब्जे वाली जमीनों की रजिस्ट्रियां होती हैं। दोस्तों वो रजिस्टर हो जाती है, उस पर मालिकाना हक नहीं मिलता कभी भी। मालिकाना हक आपको उस प्रॉपर्टी पे मिलेगा जिनके इंतकाल होंगे, और पूरे सीरीज वाइज इंतकाल चढ़ेंगे। दोस्तों अधिकतर लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, अधिकतर लोगों को सिर्फ प्लाट खरीदने तक की जानकारी होती है, और उनको ये नहीं मालूम होता कि इस प्रॉपर्टी के लिए इंतकाल होना भी बड़ा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा की मनोहर सरकार ने ये बहुत बड़ा उन्होंने स्टेप लिया था कि कोई भी रजिस्ट्री होगी पहले उसका इंतकाल होगा, इंतकाल की पर्ची कटेगी, इंतकाल जरूर होगा। प्रॉपर्टी आईडी बनवानी पड़ेगी, आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। लेकिन जो ये भ्रष्टाचारी बैठे हैं दोस्तों, इन लोगों ने तो बेहद इंतहा कर दिया दोस्तों। एनओसी दे दी उस एरिया की जो अप्रूव्ड है, और जो अनअप्रूव्ड है वहां रजिस्ट्री कर दी। हर रजिस्ट्री पर लिखा है, मैंने खुद बहुत सी रजिस्ट्रियां आज देखी हैं, उन पर लिखा हुआ है करण विहार अप्रूव्ड है और विकास कॉलोनी की रजिस्ट्री हो रही है। करण विहार अप्रूव्ड है तो इनलीगल कॉलोनी जो उधर उसके आसपास की है वहाँ की हो रही है। जैसे अल्फा सिटी है, अल्फा सिटी अप्रूव्ड है तो उसकी आईडी लग रही है, और रजिस्ट्री कहीं और हो रही है। इतना बड़ा स्कैम। और मुख्यमंत्री जी ने तो कमाल ही कर दिया, 7A एक्ट है जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके ऊपर जांच बिठाई है, और जांच के आदेश जो दिए हैं वो टिल डेट तक होने चाहिए। हम आज भी मांग करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, आज तक मतलब कि 2022 31 मार्च 2022 तक कहूँगा, ये 10 दिन एडवांस में बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि रजिस्ट्री आज भी हो रही है, धंधा तो आज भी चल रहा है, पूरा का पूरा खेला तो आज भी खेला जा रहा है। दोस्तों इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहें और मेरी खबर को आप लाइक शेयर करें। मैं आपको बड़े इत्मीनान से हर चीज़ समझाऊंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, आपके पास मेरा नंबर है। मेरे ये जो चैनल्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन पर मेरे नंबर्स दिए हुए हैं, और यदि नहीं है तो फिर भी आप ले सकते हैं। गूगल में जाएंगे तो आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे, मेरा नाम डालते ही मेरे नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेहतरीन जानकारियाँ देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ आपके प्रति, आपको अच्छी जानकारियाँ दूंगा, और सबसे बड़ी बात है कि सभ्य भाषा के अंदर दूंगा, और बड़ा ही प्यार से हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे आपको। दोस्तों एक बात जाने से पहले बता देता हूँ, करनाल में इनलीगल कंस्ट्रक्शंस बहुत हुई है। नगर निगम के बिल्डिंग ब्रांच के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, धड़ाधड़ अवैध निर्माण करवा दिए, शोरूम बनवा दिए। मॉडल टाउन के अंदर बड़े बड़े शोरूम, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर। दोस्तों आप करनाल का जो मेडिकल कॉलेज अब बन चुका है, उसके सामने वाली सड़क पे आप देखते हैं बहुत सारे वो मेडिकल हब बन चुका है, उस वो पूरा एरिया ही मेडिकल हब बन चुका है। नक्शे कितनों के पास है, एक आरटी लगा लेना, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों आप एक आरटीआई लगाएं, एरिया वाइज स्पेसिफिकेशन दे दें आप भी, इस कॉलोनी के अंदर कितने कमर्शियल्स बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें क्या क्या चल रहा है, उसके नक्शे पास हैं या नहीं है, वो सारी आपको जानकारियाँ प्रोवाइड करा देंगे। और दोस्तों मैं भी आपको जितनी मुझसे मदद हो पाएगी अपने समाज के लिए, अपने करनाल के लिए, अपने हरियाणा प्रदेश के लिए, तो मैं भी खुद मदद करने के लिए तैयार हूँ। और आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहें और सटीक जानकारियों के लिए। दोस्तों आज हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम था, सुबह चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, उसको भी देखना ना भूलें, क्योंकि वो हम आपको हफ्ते में 2 बार दिखाते हैं, बुधवार को और रविवार को, और ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनका समाज के अंदर अतुलनीय योगदान होता है।
दोस्तों आप बने रहे मेरे साथ। मैं हूं विकास सुखीजा। शुभ रात्रि के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूं और गुड नाइट करता हूं। नमस्कार।